आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को SIR फॉर्म किस तरीके से भरना। BLO साहब आपको 2 फॉर्म ला कर देंगे, तो एक फॉर्म आपको भरने के बाद जो फ़ौरन लौटा देना है और एक फॉर्म आपको अपने घर पे रखना है। इन फ्यूचर अगर केंद्र सरकार NRC कराएगी तो ये वाला फॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो जो आपको BLO साहब फॉर्म देंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको नाम दिखेगा, यानी कि प्री प्रिंटेड होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर होगा, पार्ट नंबर होगा, विधानसभा संख्या नंबर होगा, तो ये भी प्री प्रिंटेड होगा। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक जो है QR कोड दिखेगा और यहाँ पे आपको ओल्ड फोटो दिखेगा, यानी कि जो भी आपके वोटर ID कार्ड में फ़ोटो होगा सेम ये यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखेगा। अब आपको करना क्या है कि एक आपको करंट फ़ोटो यहाँ पे आपको जो है चिपकाना होगा। तो आपको कोशिश यही करना है कि जो फ़ोटो आप चिपकाएंगे उसका जो बैकग्राउंड होगा ब्लैक हो या फिर जो है ग्रीन हो या फिर वाइट हो, अदर कोई कलर का आप लोगों को बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं देना है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे फ़ोटो को चिपका देना है, सही तरीके से ग्लू से चिपकाना है ताकि ये वाला फ़ोटो जो है बाद में कबड़े नहीं। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना। जैसे एक मिसाल है, मेरी पैदाइश जो है 2001 में हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मेरी पैदाइश 01 में हुई है और छठे महीने में है तो 06 लिख देंगे, और 2001 में हुई है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा ऑप्शनल, मगर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर आप आधार नंबर नहीं डालेंगे तो आपका नाम हो सकता है कि SIR से बाहर हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि 13 राज्यों में SIR हो चुका है, मगर जो है जहाँ जहाँ SIR हुआ करोड़ों लोगों का नाम वहाँ से बाहर हुआ। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में भी 62 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हुआ। क्यों बाहर हुआ? क्योंकि SIR का जो फॉर्म भरे थे वो लोग सही तरीके से नहीं भरेंगे थे। तो आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है कि आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो चालू मोबाइल नंबर हो, क्योंकि OTP भी आता है। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कुछ भी दिक्कत होगी तो जो BLO साहब होंगे फ़ौरन आपको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको वैलिड जो है मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स गार्जियन नेम, यानी कि जो भी आपके वोटर ID कार्ड पर फादर का नेम होगा यहाँ पे आपको नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स गार्जियंस इपिक नंबर, यानी कि आपके फादर्स के जो भी वोटर ID कार्ड है उस पर जो इपिक नंबर है यहाँ पे आपको इपिक नंबर लिख देना है। इपिक नंबर आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है। जो भी माँ के वोटर ID कार्ड पे नेम है वही नेम आपको लिखना है, अदर से आप लोगों को नाम नहीं लिखना है। जो भी आपके माँ के वोटर ID कार्ड में नाम होगा वही नाम यहाँ पे आपको जो है लिख देना। उसके बाद मदर्स इपिक नंबर, यानी कि माँ के जो वोटर ID कार्ड होगा उस पर जो इपिक नंबर होगा यहाँ पे आपको जो है लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो स्पाउस नेम, यानी कि अगर आपकी शादी, आप महिला और आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे अपना हस्बैंड का नेम लिखना है, और जो हस्बैंड का वोटर ID कार्ड होगा उसमें जो इपिक नंबर होगा सेम यहाँ पे आपको जो है इपिक नंबर लिख देना है। ये वाला जो आपको कॉलम है इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, इसकी वजह से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, मगर जो रिजेक्ट आपका फॉर्म होगा इसकी वजह से होगा। ये दोनों जो आपको डब्बा दिख रहा है इसकी वजह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरने में बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। तो अगर आप भी गलती करेंगे तो आपका भी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रल इन द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ लास्ट SIR, यानी कि अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ ये वाला डब्बा भरना होगा। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, जैसे एक मिसाल है कि मेरा 2003 की लिस्ट में नहीं है मेरे फादर का, तो मुझे ये वाला डब्बा भरना होगा। इसको मुझे करना क्या होगा कि छोड़ देना होगा। यानी कि अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपको ये वाला डब्बा भरना है, अगर आपका नहीं, आपके फादर का नेम है तो आपको ये वाला डब्बा भरना। अब आप वो डब्बा कैसे भरना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको खुद का नाम लिखना। जैसे कि एक मिसाल है कि मेरा नाम हुआ सैयद मोहम्मद हुआ, तो मैं यहाँ पे जो है सैयद मोहम्मद लिख दे रहा हूँ। सैयद मोहम्मद यहाँ पे आप लिख दीजिए। चलिए मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, सैयद मोहम्मद मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इपिक नंबर, यानी कि जो मेरे वोटर ID कार्ड में इपिक नंबर होगा मैं यहाँ पे इपिक नंबर लिख दूंगा। मैंने इपिक नंबर लिख दिया। अब जो मेरे वोटर ID कार्ड पे जिनका भी रिलेटिव का नाम है, फादर का नेम होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि फादर का नेम लिखूँगा।
फादर का मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशनशिप पूछ रहा, यानी कि जो आपके वोटर आईडी कार्ड पे फादर का नेम है वो आपके कौन लगते हैं, तो फादर लगते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि फादर लिखना होगा, इस तरीके से आपको फादर लिखना होगा। फादर लिख दिया। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, जैसे कि अगर आप झारखंड का फॉर्म भर रहे हैं तो झारखंड के जो भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। अगर आप जो है कर्नाटका का भर रहे हैं, या फिर आप जो है कि मेघालय का भर रहे हैं, या फिर आप जो है कि महाराष्ट्र का भर रहे हैं, जहाँ का भी आप भर रहे हैं वहाँ जहाँ आप रहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट का नेम है आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है। उसके बाद स्टेट का लिखना है। जैसे कि एक मिसाल है कि मुझे झारखंड का भरना है, तो यहाँ पे करूँगा क्या कि मैं झारखंड जो है लिख दूंगा। जो भी जहाँ से भी आप भरिएगा स्टेट का आपको नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईसी नंबर है, उसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर है और यहाँ पे सीरियल नंबर है। अब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ईसी नेम में क्या लिखना है, पार्ट नंबर में क्या लिखना है, सीरियल नंबर में क्या लिखना है। तो देखिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे अगर आप ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और ईसी नंबर। तो प्री प्रिंटेड है, यानी कि यहाँ पे आपको सीरियल नंबर भी दिख जाएगा, पार्ट नंबर भी दिख जाएगा, एसी नंबर भी दिख जाएगा। तो जो यहाँ पे आपको दिखेगा, जो बीएलओ साहब लाकर फॉर्म देंगे और फॉर्म में जो आपको ये दिखेगा सेम आपको यहाँ पे उतार देना है। इसी नंबर यानी कि विधानसभा संख्या कितना है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड के जो बैक साइड है वहाँ पे आपको जो है सीरियल नंबर के साथ जो है सीरियल नंबर भी दिख जाएगा, साथ में पार्ट नंबर भी दिख जाएगा और आपका ईसी नंबर भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एसी नंबर लिख देना है, पार्ट नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है और सीरियल नंबर यहाँ पे आपको जो है लिख देना है। उसके बाद देखिए अगर आपका नाम जो है 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपको फादर का भरना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसीआई, यानी कि जो भी आपके रिलेटिव है अगर उनका नाम है, जैसे कि अगर आपके फादर का नेम 2003 की लिस्ट में नहीं है, अगर आपके ग्रैंड फादर कहा है तो आप जो है ग्रैंड फादर यानी कि दादा का भी डिटेल्स यहाँ पे जो है भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा, जो भी आपके फादर का नेम होगा वो यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको जो है फादर का इपिक नंबर लिखना होगा, जो भी वोटर आईडी कार्ड में इपिक नंबर होगा सेम आपको लिखना है। उसके बाद रिलेटिव्स नेम यहाँ पे आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको अपना नहीं लिखना है, फादर के फादर का लिखना है, यानी कि आपके दादा का यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि एक मिसाल है कि आपके फादर का नाम जो है, फादर का नाम हो गया श्याम और आपके फादर के जो फादर का नाम हो गया राम हो गया, तो यहाँ पे एक मिसाल आपको राम लिख देना है। अब यहाँ पे राम कौन लगते हैं, तो फादर लगते हैं, तो यहाँ पे आपको सेम फादर लिख देना है। फादर लिखने के बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आप रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देना है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि स्टेट का नाम लिख देना, जैसे कि अगर आप झारखंड के तो झारखंड लिख दीजिए, जहाँ का भी है। उसके बाद ईसी नंबर और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, इसको लिए आपको जो है ऊपर चले जाना, ऊपर में जो भी होगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो वोटर आईडी कार्ड के नंबर के हिसाब से जो है ये वाला कॉलम को आपको जो है भर देना। अब ये आपने पूरा भर दिया, अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ इलेक्टर और एनी अडल्ट फैमिली मेंबर मेंशन रिलेशनशिप विथ डेट। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप खुद का फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि एक मिसाल है कि मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अपनी सिग्नेचर कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है मोहम्मद सैयद मोहम्मद मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगर मैं जो है अपने फादर का भर रहा हूँ फॉर्म और मेरे फादर जो है दुबई में है, मेरे फादर जो है भारत में नहीं है, या फिर भारत में है मगर दूसरे स्टेट में, जैसे कि आप झारखंड के रहने वाले हो, झारखंड में नहीं है दिल्ली में है और अभी उनका आना पॉसिबल नहीं है, तो आपको करना क्या होगा कि फादर का यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। अपना बिल्कुल मत लिखिएगा, फादर का आपको नाम लिखना। फादर का आपने यहाँ पे नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि मेंशन करना होगा रिलेशनशिप, यानी कि जिनका आपने सिग्नेचर किया है वो कौन है, तो फादर है। तो एक मिसाल यहाँ पे अपने फादर लिख दिया और यहाँ बता दे रहा विथ डेट, यानी कौन से डेट में आप लोग जो है फॉर्म को जो है भर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब उनको बीएलओ साहब फॉर्म ला कर देते हैं तो सेम ही दिन जो है डेट भी डाल देते हैं। नहीं, डेट नहीं डालना है। जब आप बीएलओ साहब को जमा कीजिएगा, जैसे कि 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जब भी आप जमा कीजिए, जैसे कि एक मिसाल है कि मैं जो है 15 जुलाई को जमा करूँगा, तो मैं क्या करूँगा 15 लिख दूंगा यहाँ पे, उसके बाद 7 लिख दूंगा और यहाँ पे भी मैं 2026 लिख दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है SIR का फॉर्म को भरिए और फॉर्म भरने के बाद जो है जमा करिए। किसी भी हालत में आपका नाम जो है कभी नहीं बाहर होगा। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका नाम जो है SIR की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।